अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने यहाँ पर पिक्चर क्रिएट की और यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया था, जिसके अंदर ये हमारे पास फॉर्म टेक्स्ट फील्ड थी तीन। और इसको हमने देखा था कि किस तरह हमने बनाई। थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास जो कंटेंट था ये इमेज का था, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। फॉर्म जो था ये हमने क्रिएट किया। ठीक है जी। कॉलम के अंदर हमने तीन जो हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स रखी थी। ये मैं वीडियो जल्दी इसलिए बना रहा हूँ कि टाइम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मतलब कि कुछ रह जाती हैं, और अगर उसको मैं कवर करूँ तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसको मैं जल्द से जल्द कवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था, ये हमने टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ये कुछ वैलिडेशंस लगाई थी। एक चीज़ यहाँ पर रह गई थी, वो ये था कि अगर हम यहाँ पे गौर करें तो डिज़ाइन हमने सबका सेम लिखा था। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो हिंट है, जिस तरह ये नेम का हिंट है, ईमेल का हिंट है, पासवर्ड का हिंट है, ये जो हिंट हैं ये हमारे पास डिफरेंट हैं। ठीक है। तो डिज़ाइन तो इनका सेम था, उसके लिए हमने ये यूज़ कर लिया था जहाँ आपके पास टेक्स्ट फील्ड इनपुट डेकोरेशन। और जो हमारे पास नई चीज़ ये हमने ऐड की थी, ये कौन सी थी? अब ये हमारे पास कॉपी विद का फंक्शन क्या करता है कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड इनपुट डेकोरेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं उनमें अगर कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी हमने हिंट टेक्स्ट नेम ऐड किया, तो ये अगर एक्स्ट्रा आप इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो डॉट कॉपी भी लिखेंगे, और जिस चीज़ को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे। वो इसलिए हमने लिखा कि पहले जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें हमें नेम चाहिए, अगली टेक्स्ट फील्ड में हमें ईमेल लिखा होना चाहिए हिंट के अंदर, और उसके बाद पासवर्ड होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये इस फंक्शन का यूज़ किया कॉपी विद का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास जी ईमेल के लिए हमने यूज़ करना था। ठीक है। ये एक रिग एक्सप्रेशन है। ये क्या चीज़ है कि ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा कि इसको ईमेल के फॉर्मेट को। ठीक है। अगर यहाँ पर ईमेल का फॉर्मेट नहीं होगा, हैज़ मैच्ड, अगर मैच कर जाएगा तो कुछ नहीं शो करेगा, वरना वो रिटर्न कर देगा क्या चीज़, प्लीज़ इंटर करेक्ट ईमेल। किसको? वैलिडेशन को। तो वैलिडेशन वाला वो प्रोसीजर जो है वो हमने कल देखा था कि एरर्स के लिए हमने शो किया, यूज़ किया था कि अगर कोई एरर होगा तो वो वैलिडेटर जो है वो वहीं पे रुक जाएगा। जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो आगे मूव नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर इंटर करके दिखाऊं, अच्छा, ये वैलिडेशन तो हमने अप्लाई की, लेकिन इनको यूज़ नहीं किया अभी। वो हम बटन जब क्रिएट करेंगे तो तब यूज़ करेंगे। तो उसके लिए वो हम अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो हमारे पास ये लाइन है यहाँ तक, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो मैच करेगा ईमेल को, कि ईमेल में का फॉर्मेट है या नहीं है। ठीक है। ये आप यहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। आप नेट के ऊपर जाके सर्च करें एक्सप्रेशन ऑफ ईमेल, एंड साथ ही यूज़ कर देखेंगे कि फ्लटर के अंदर किस तरह हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको ये बिग एक्सप्रेशन का ये पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कल हमने देखा था कि ऑन चेंज का फंक्शन क्या करता है, जैसे वैल्यू चेंज होगी तो ये उसको लिसन करेगा। और आगे हम सेट स्टेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि ईमेल की हमने वेरिएबल्स बनाए, पहले क्रिएट हुआ किया हुआ है ऊपर, तो उसके अंदर हम वैल्यू को सेट कर देंगे। ये कौन सी वैल्यू होगी जो हम यहाँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर इंटर करेंगे, तो ये ईमेल को चली जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमने वही वो काम किया कि अब टेक्स्ट के अंदर हमें हिंट चाहिए था ईमेल, पहले के अंदर नेम चाहिए था तो नेम लिखा, अब दूसरे के अंदर ईमेल चाहिए तो कॉपी विद। ये फंक्शन क्या करेगा जी, ये आपसे एक जो मतलब इस फंक्शन के अंदर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो इसके थ्रू ऐड कर दिया। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो पासवर्ड के लिए है। पासवर्ड में भी हमने वैसे ही, अब इसमें हमने लेंथ रख दी कि वैल्यू की जो लेंथ है अगर वो कम होगी 6 से तो वो हमें कहेगा जी एरर शो कराए
कि जो वैलिडेटर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए और हमें ये जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर दे, ठीक है। अगर जो आपके पास पासवर्ड है उसकी लेंथ 6 से अबव है यानी कि 7 है तो तब हमें कुछ शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन वैसे ही काम करेगा और ये भी एक चीज़ जो है ये भी वैसे ही काम करेगी। तो यहाँ तक जो है ये हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ समझा नहीं था तो वो मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर एक बटन लगाना है, ठीक है, डिज़ाइन करना है बटन का। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक और लाइन ऐड करनी है जो कि हमने कल देखा था। ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ यहाँ पे। ऑलरेडी हैव अकाउंट वाले के लिए हमने क्या करना था, यहाँ पर साइन इन का ये टेक्स्ट जो है ये शो करना था। अब ये दो काम इसमें करेंगे तो हमारी ये स्क्रीन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी साइन अप वाली। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक और चीज़ ऐड की फॉर्म के नीचे। क्या चीज़ है जी, यहाँ पर हम टेक्स्ट शो कर रहे हैं। ये टेक्स्ट क्या है, एरर, ठीक है। एरर के पास वैल्यू कहाँ से आई वो भी हम मतलब कि ये जो, एक मिनट, ये ऊपर अगर मूव करें हम, हाँ जी, ये वो एरर, ये वेरिएबल हमने कल एक यूज़ किया था जो मैंने कहा था बाद में मैं आपको बताऊंगा किस लिए यूज़ कर रहे हैं। कि एरर में शो कराना चाह रहा हूँ, किस जगह पे शो कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखें कि जैसे मैं बटन प्रेस करूँ, अगर यहाँ पर मैंने ईमेल की जगह नेम दिया हुआ है और नेम की जगह ईमेल दिया हुआ है तो वो मुझे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा वैलिडेट डेटर जो हो हमने यूज़ किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ बटन के ऊपर यहाँ पर एक मैसेज शो करे रेड कलर में कि ये आपने जो इंटर किए वैल्यूज़ वो गलत हैं या इस तरह का मैसेज। तो इसके लिए मैं यहाँ यानी कि जो बटन है उससे पहले एक टेक्स्ट शो कराना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ पर अब ये पैडिंग मैंने दी है ओनली टॉप, यानी ऊपर से 5 पिक्सल्स जो हैं वो पैडिंग लेगा यहाँ से, यानी कि थोड़ा सा ये नीचे इसको शो करेगा। और उसके बाद टेक्स्ट जो है, इस पैडिंग का जो चाइल्ड है टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमने ये, अब ये अगर वैल्यू नहीं होगी तो यानी कि ऊपर हमने जो स्ट्रिंग पास की हुई है वो एम्प्टी है तो कुछ नहीं शो होगा, अगर एरर के अंदर कुछ नहीं होगा तो ठीक है। नेक्स्ट हम जब इसको सेट करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा मज़ीद इसके बारे में। फ़िलहाल ये मैं सिर्फ पुट कर रहा हूँ कि मैं बाद में एरर को शो करा सकूँ। इसके बाद हमने यूज़ करना है यहाँ पर बटन का कोड, यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास एक बटन का जो है वो कंटेनर हमने क्रिएट किया। उसको जो अलाइन करना है हमने सेंटर में रखना है उसको। उसके बाद उसकी विड्थ जो है, विड्थ हमने कितनी देनी है, अगर आप यहाँ से देखें तो पूरी जो स्क्रीन है स्क्रीन की विड्थ उतनी देंगे, लेकिन जो हमने ऊपर पैडिंग दी थी कि 24 की इधर से देगा पैडिंग, 24 पिक्सल्स की इधर से पैडिंग देगा, बाकी ये पूरी स्पेस को कवर कर लेगा। इसलिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है जो आपके पास मीडिया की हुई डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल जो हमारे पास है पैडिंग वो देगा। वर्टिकल पैडिंग कहाँ पे आएगी जी, यहाँ पर ये अगर आप चेक करें, यहाँ साइन अप से पहले भी कुछ है स्पेस और उसके बाद भी स्पेस है, ठीक है। और ये पैडिंग जो है ये हमारे पास किसके बाहर आ रही है, ये अगर आप देखें तो चाइल्ड से बाहर है, ठीक है। पहले है तो ये हमने दी, उसके बाद डेकोरेशन है उसका कलर दिया कि इसका कलर क्या होगा। उसके बाद रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या है, सर्कुलर हमने रखना है 30। इससे क्या होगा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ सर्कुलर है साइड से, तो ये इसको हमने इसके थ्रू क्रिएट किया है कि आपके पास बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। तो ये चीज़ हमारे पास क्रिएट हुई। उसके बाद टेक्स्ट जो था वो आपने देखे शो हो रहा है वहाँ पर। और उसके बाद उसका साइज टेक्स्ट का कितना होगा, उसका कलर क्या होगा, ये हमने क्रिएट कर लिया। इसको अगर हम और रिलोड करें तो तब देखें, ठीक है जी।
ये वही बटन हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ इसके ऊपर ये फ़िलहाल क्या है कि एक कंटेनर का के तौर पे है, ये बटन नहीं है, इसको हम बटन बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए कंटेनर, कंटेनर को हम रैप करना चाह रहे हैं किसके साथ, इसको हम गेस्चर डिटेक्टर जी जो है उसको बड़ा लिखना है। ये आपके पास गेस्चर डिटेक्टर आ गया, ऑटोमेटिकली उसने इस कंटेनर को इस गेस्चर डिटेक्टर का चाइल्ड बना दिया, ये आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फिर से हम हॉट रिलोड करें, अगर हॉट रिलोड हो गया, अब ये एज ए बटन काम करेगा। अब इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। गेस्चर डिटेक्टर के अंदर एक और चीज़ यूज़ होगा, पैरामीटर, जो हम इसके ऊपर बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी रखना चाह रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। ऑन लिखेंगे, साथ ही आपके पास आ गया ऑन टैब। ठीक है, इसके इसका काम क्या होगा वो हम बाद में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम इस जो फंक्शन है, मेथड है, इसको क्या कर रहे हैं, यहीं पे एम्प्टी इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये लाइन शो करनी है, और ये दूसरा टेक्स्ट जो है ये यानी कि मूव करने के लिए साइन इन स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट यूज़ करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर साइन इन का बटन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं डिस्टेंस दूंगा, यहाँ पर इनको यानी कि स्पेस देनी है मुझे, तो साइज बॉक्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पर हाइट दे दूंगा उसकी। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस शो कर हाइट शो करेगा, यानी कि स्पेस शो करेगा। कितनी स्पेस कितनी हाइट दी, हमने 20 हाइट दे दिया। उसके बाद ये एक रो क्रिएट करनी है। अब जहाँ पर ये कॉलम था, कॉलम के अंदर एक हमने रो दी है, रो के अंदर देखें क्या है, जो हमारे पास हॉरिजेंटल काम हो रहा है। ठीक है, कॉलम में वर्टिकल था, और रो क्यों यूज़ किया है कि हमने हॉरिजेंटल चीज़ें रखनी, एक टेक्स्ट यहाँ पे रखना है, उससे आगे दूसरा टेक्स्ट रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर रो का यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, और इसके अलाइनमेंट जो है वो सेंटर है। टेक्स्ट जो है पहला ऑलरेडी हैव अकाउंट, ये मैंने यहाँ पे सेट किया। उसके बाद यहाँ पर उसका साइज दे दिया, ये इसका इतना काम था, यहाँ से यहाँ तक ये शो हो गया। ठीक है, शो होगा, अभी हम रन करेंगे तो मज़ीद आप देखेंगे। अब हमने इसके ऊपर काम करने के पहले तो एक टेक्स्ट शो करना है, फिर उसके नीचे अंडरलाइन। ठीक है, डेकोरेशन में जाके अंडरलाइन का यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे कि इससे थोड़ा डिफरेंस हो जाए इसके अंदर। और उसके बाद इसके ऊपर जिस तरह हमने गेस्चर डिटेक्टर इसके ऊपर यूज़ किया था, इसी तरह इसके ऊपर गेस्चर डिटेक्टर को यूज़ करेंगे। ये वही कंटेनर हमने जिस तरह उसके बटन के लिए क्रिएट किया, इसके लिए भी वैसा क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट साइन साइन नाउ का, यहाँ पर साइन इन नाउ का, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट दिया। उसके बाद उसका फॉन्ट दिया, डेकोरेशन, डेकोरेशन में क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन, क्योंकि हमें उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए थी यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर अंडरलाइन दे दी इसको। और मज़ीद जो है, ये अभी मैंने यहाँ ऑन टैब का फंक्शन खाली रखा हुआ है। ये इसका क्या मतलब है, कमिट है, क्योंकि कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा इसको, यानी कि कंपाइल नहीं करेगा। तो सिर्फ ऑन टैब को जिस तरह हमने बटन को अभी खाली छोड़ा हुआ था, इसी तरह इसके ऊपर भी अभी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाके इसको नेक्स्ट इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे फंक्शंस। और इसको अभी हम हॉट रिलोड करते हैं तो देखते हैं चेंजिंग इसमें आई है कि नहीं आई। ये ले जी, ये आपके पास ये टेक्स्ट शो हो गया यहाँ पर। और इस तरह ये आपके पास साइन इन नाउ, ये अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि फंक्शन हमने खाली एम्प्टी रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपकी पहली स्क्रीन जो है, साइन अप स्क्रीन जो है, ये कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर देखेंगे कि हम साइन इन की स्क्रीन किस तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।